देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हमारा 0.3 देखते हैं 0.3 के ऊपर पे हमारा बार, ठीक है। बार है यानी कि टोटल नंबर हम पर लिख लो, एक बार है तो यहाँ पे एक नहीं लगाते हैं। इस सिंपल से फंडा हमारा एग्जाम में हल करने के लिए ट्रिक द्वारा, ठीक है। अब इसको हम लॉन्ग मेथड से जब करते हैं तो देखते हैं 0.3 के ऊपर बार यानी कि 0.3 हमारा बार बार आया तो 10 x बराबर में 3 मान लेंगे इसको, ठीक। तो हमारे एक 3 आ रहा है, पॉइंट बदल रहा है हमारा 3 बार बार आएगा, ठीक है। और ये हमारा x बराबर में इतना है, ये किसमें एक है और ये हमारा 2 है। अब हम घटा लेते हैं, 2 में से एक समीकरण, 2 में से एक को घटाने पर 10 में से एक दिया 9x बराबर 3.33 माइनस में 0.33 यानी कि 3.00 यानी 9x बराबर में 3, x बराबर में 3/9, ठीक है। ये दोनों हमारे आंसर सेम यानी सही। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 1.3 के ऊपर बार, ठीक है। तो ये x बराबर में 1.333 हमारा बार बार आएगा, ये हमने मान लिया इक्वेशन 1, ठीक है। अब 10 x बराबर में हो जाएगा हमारा 13 पॉइंट में 333 इक्वेशन नंबर 2, ठीक। उसी प्रकार से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। एक को शब्द को मत जाइएगा, हम बता दे रहे हैं ऐसे 10 में से एक दिया 9 यानी 9x बराबर में कितना हमारा होगा 13.33 माइनस में 1.33 यानी 12.00 यानी 9x बराबर में 12, x बराबर में 12/9, ठीक है। ये मेरा लॉन्ग मेथड है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 0.34, क्वेश्चन नंबर हमारा है 3 0.34 के ऊपर बार। शॉर्ट मेथड से चलिए इसको हम पूरा नंबर ले 34 माइनस में 3/9 है, एक नंबर को बार है 9 नहीं है 0 यानी कि 31/90, ठीक है। अब लॉन्ग मेथड से जब चलेंगे हम देखते हैं इसको x बराबर में 0.3444 हमारा बार बार हमारा आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं 4 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा ना, इसको पहले 10 होना है। 10 x बराबर होगा हमारा 3.4444 बार बार आएगा, ठीक है। अब हम जो बार बार इस दशमलव के बाद 2 नंबर पे ले चलेंगे यानी 100 x बराबर में 34.444 बार बार हमारा आएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। यहीं पर हल कर देते हैं इसको। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा देते हैं, 100 में से 10 गया 90x यानी लीजिए 90x बराबर में यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मेरा 34.444 4 बार 4 ये हमारा बार बढ़ता है, 3 तो हमारा नहीं आ रहा है। अब नीचे क्या है 3.444 यानी कि 31.000 यानी 90x बराबर में 31 x बराबर में 31/90, ठीक है। इस प्रकार से मेरा 3 क्वेश्चन हमने बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद हम देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। क्या दिया 0.324 के ऊपर बार, चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने बताया जिसके ऊपर बार है वो नंबर हमारा नीचे 9 नंबर, वो टोटल नंबर लिख दीजिए 324 और बार में 32 पे यहां लिख दीजिए 32, ठीक है। अब यहां कितना मेरा नंबर आएगा 1 9 है और 2 0 है, यानी कितना मतलब चला यहां से माइनस कराएंगे हम 324 और माइनस में 32 यहां पे होगा 8
ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा 8 और ये 12 में से 9 दिया 3 दिया 9 298 298 बटे में 900। ठीक है, ये हमारा ट्रिक मेथड से हल हुआ है। ठीक है, ये हमारा ट्रिक मेथड से। अब हम चलते हैं लॉन्ग मेथड से। ठीक है, x बराबर में 0.324 4 हमारा क्या है बार बराबर, तो पहले जो 32 है उसको हम इधर लेते हैं, तो 100x बराबर में हो जाएगा हमारा 32.444 बार बराबर है। अब देखिए दशमलव के यहाँ पे ये 4 है, ये 3 नंबर लेते हैं क्योंकि मेरा 4 ही जो है बार बार हमारा आ रहा है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 x बराबर में 324.444 हमारा बार बार आएगा। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा दीजिए, 1000 में से 100 गया यानी 900। x बराबर में 324.444 माइनस में 22.444 यानी 0.892 यानी कि x बराबर में 298 बटे में 900। इस प्रकार से जो मेरा लॉन्ग मेथड है और ये हमारा ट्रिक मेथड है। यहाँ देखिए 298 बटे 900 198 बटे 900। अब चलते हैं हम यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पे हमारा है 0.17 के ऊपर बार है, 0.17 के ऊपर हमारा बार है। इसका मतलब क्या है 0.17 का मतलब है बार बार हमारा आया है। पहले हम टिक द्वारा करते हैं इसको। ठीक है, टोटल नंबर 17, एक पे भाग नहीं एक माइनस रखते हैं, एक पे बार है 9, एक पे भाग नहीं 0 यानी 16 बटे 90। अब यहाँ से हम चलते हैं लॉन्ग मेथड से। ठीक है, तो x बराबर में होगा हमारा 1.77 तो 0.1777 बार बार हमारा आ रहा है। ठीक है, इतना तो हो गया। अब हम देख रहे हैं एक नंबर पे बार नहीं दिया, एक पे बार दिया, जो बार नहीं दिया पहले उसको हम बाहर लेते हैं, तो 10 से कराते हैं 10 x बराबर में 1.7 बार बार हमारा आ रहा है। ठीक है, इक्वेशन हमारा 1 हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम दोनों नंबर लेंगे, तो 100 हो जाएगा हमारा 100 x बराबर में 17.7 हमारा बार बार आ रहा है। अब समीकरण यहाँ भी हम 2 में से 1 को घटाने पर घटा दीजिए, 100 में से 10 गया 90 x बराबर में 17.777 माइनस 1.777 16.000 यानी कि 90 x बराबर में 16, तो x बराबर में 16 बटा में 90। इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन जो है सही है। ट्रिक मेथड से एक लाइन में हो गया और लॉन्ग मेथड से 4-5 लाइन में हो जाएगा ऐसे। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर है हमारा 0.054 के ऊपर बार, और इसको हम ट्रिक द्वारा चलते हैं, इसको देखते हैं इसको हम जब ट्रिक द्वारा चले टोटल नंबर 54 है, माइनस में 5 बढ़ाएंगे तो 5 हमारा क्या बार नहीं है, एक पे बार आता है 89, एक पे बार नहीं है तो 0, तो हमारा होगा 49 बटे में 90। ठीक है, अब यहाँ लॉन्ग मेथड से इसको लाइन देते हैं। अब हमारा लॉन्ग मेथड से चलते हैं, इसको हल करने के लिए x बराबर में होगा हमारा 54 यानी 0.544 बार बार बढ़ा रहा है आ रहा है। अब हमने क्या किया 10 दिया, 10 x बराबर में इतबार में जैसे यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बार नहीं था तो पहले 10 लिया, क्योंकि 1 हमने इधर ले लिया, 5 किधर ले लेंगे हम, तो 5.444 इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, दिख रहे हैं यहाँ पे 2 नंबर पड़ा 10 के बाद, तो दो नंबर ही क्या है चेक करा 100 से करा देते हैं। 100 x बराबर में 4.444 हमारा बार बार आएगा। वैसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण घटा देते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा देते हैं, 100 में से 10 गया यानी 90 x बराबर में जब घटाएंगे हम तो 49 बचेगा हमारा, घटा हुआ देख लीजिए जमा नहीं है, x बराबर में 49 बटा में 90। इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग मेथड से आंसर आया और ये शॉर्ट मेथड से, जो दोनों हमारा आंसर सही है सेम है। ऐसे ही क्वेश्चन बचा है 0.163 के ऊपर बार है,
बस सिर्फ 3 के ऊपर ला रहे हैं, 1 के ऊपर नहीं है। ठीक है, इसका आप लोग हल कीजिए और हल करने के बाद आंसर को आप लोग कमेंट में, आंसर जो अपना कमेंट में इसको दीजिए। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है @A1 मैथ स्टडी। ठीक है, वहां पे मेरा लोगो आ जाएगा, है ना। और ऐसे ही हम क्वेश्चन देखते रहिए और अपनी राय देते रहिए। धन्यवाद।